अगर हमारे पास 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, जैसे 81x की 4 प्लस 36x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 16y4, इस तरह की पॉलिनोमियल हो जिसके अंदर हम जो डिग्री है वो x के लिहाज से काउंट कर रहे हैं और y फिर हमारा एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 4 डिग्री की हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि इस तरह की पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना पड़े तो हम क्या करेंगे। इसको करने के लिए हमने दो फार्मूले जो अपने माइंड में रखने हैं जी, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। एक फार्मूला एडिशन का और दूसरा सब्ट्रैक्शन का। a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये दो फार्मूले हमने माइंड में रखने हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब देखें कि ये जो है हमें ये चेक करना है कि क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी नहीं है तो हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जितना फैक्टर कम या ज़्यादा होगा, कोई भी एक्स स्क्वायर वाला या वाई स्क्वायर वाला या 2ab वाला कोई भी, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला कोई भी फैक्टर कम होगा, हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उस फैक्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर मैं 81x4 को 9x स्क्वायर का स्क्वायर लिखूं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं 16y4 को 4y स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूं तो एक ही बात है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि यहाँ पे 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो वो है जो गिवन है, लेकिन मैं अगर यहाँ से बिकॉज ये प्लस 2ab है तो हम ये वाला फार्मूला देखेंगे। अगर मैं 2ab यहाँ से चेक करता हूँ इस a और इस b को इस्तेमाल करते हुए कि यहाँ पे 2ab कितना बनेगा, 2 फार्मूले का होता है, 9x स्क्वायर a है और 4y जो y स्क्वायर जो है वो b है। ठीक है, तो अगर मैं इसको काउंट करूं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनता है 9 2 टाइम्स 18 और 18 4 टाइम्स 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो 2ab है वो 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर आप 72 और 36 का तो वो कितना है 36 का। इसका मतलब है कि मुझे इस फार्मूले के अंदर यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर मुझे 36 यानी 81x4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो वो है जो गिवन है। ठीक है, प्लस 16y4 ये तो वो एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो गिवन है। अब चूंकि इसका जो 2ab बनता है इस फार्मूले के मुताबिक वो 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, वो 36 शॉर्ट है, तो हम जो है 36x स्क्वायर मैं डिफरेंट कलर से ऐड कर लेता हूँ, 36x स्क्वायर जो है वो इसके अंदर ऐड भी करेंगे। ठीक है, 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 36 क्योंकि हमने ऐड किया है, खुद से ऐड किया, तो इसके इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हम 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से जब आप देखेंगे इनको काउंट करेंगे टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 81x4 36x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर जो येलो कलर में है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4 माइनस 36x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा जी कि आप देखें ये जो है अगर आप देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये इसको अगर हम 9x स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट a और b और देन b स्क्वायर, तो ये 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता 2ab करने से ही आता है, तो हम लिख लेंगे जी यानी a ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख लेंगे 6xy का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो थर्ड फार्मूला जो कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स है यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके इक्वल ये फार्मूला बन जाता है, ये एक्सप्रेशन उसके इक्वल बन गया। अब ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6xy, ये चले पहले प्लस कर लेते हैं, प्लस 6xy यानी ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, यानी a प्लस बी और उसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर a और माइनस बी माइनस 6xy। ठीक है, तो आपने देखा जी किस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको फर्दर भी अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम हम जो है वो
यहाँ तक इसको सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आप इन दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास वापस जो है वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमारे पास गिवन था, यानी 81x4 प्लस 36x² y² प्लस 16y4। ठीक है, अब हम इसको करने के बजाय हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, वो एक डिफरेंट टाइप की है, वो है जी 9x4 ठीक है प्लस 36xy4। अब अगर आप इसको देखें तो इस एग्जांपल के अंदर 2ab का जो फैक्टर है, मैं इसको वाइट कलर के साथ लिख रहा हूँ फॉर्मूले की टर्म में, वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, तो 3x4 को मैं लिख सकता हूँ 3x² y का स्क्वायर, 3x² होल स्क्वायर, नॉट 3x² होल स्क्वायर प्लस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके मुताबिक जो मेरे पास 2ab बनता है वो है जी 2 इंटू 3x² 6y²। ठीक है, जो कि मैं अगर काउंट करूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से बनता है जी कि 3 2 6 और 6 इंटू 6 36y²। ठीक है, अब 36x² y² बनता है जो कि मैंने खुद से ऐड किया। अब चूंकि मैंने इसको खुद से ऐड किया है तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा, यानी 36x² y² मुझे सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो ये जो है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 3x² प्लस 6y² का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 36x² को मैं लिख सकता हूँ अगेन 6xy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं रीसॉल्व करूँ तो एक दफ़ा वही फार्मूला, एक दफ़ा प्लस कर देंगे 3x² प्लस 6y² माइनस 6xy। ठीक है, और अभी चले फर्स्ट टाइम हम ऐड कर देते हैं और सेकंड टाइम में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें, ये थी इसकी फैक्टराइजेशन। तो आपने देखा कि जब भी हमारे पास इस तरह की डिग्री 4 के अंदर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इस पॉलिनोमियल जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। फिर हम उसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाय एडिंग और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, वो जो फैक्टर मिसिंग होता है ये शॉर्ट होता है। ठीक है, उस फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम वो फार्मूला कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम a² माइनस बी² की फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर लेते हैं।